नमस्कार। आज इस ऑनलाइन क्लासेज में सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के पेपर स्वास्थ्य शिक्षा एवं सतत विकास के तहत जानेंगे व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व होता क्या है, व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है एवं व्यक्तित्व की कौन कौन सी परिभाषा है। सामान्यतः हम देखते हैं कि व्यक्तित्व से जो अर्थ है वो ये होता है कि व्यक्ति का रूप, रंग, कद, लंबाई, चौड़ाई या कहें शारीरिक संरचना किस प्रकार की है। इससे क्या होता है कि व्यक्तित्व का एक आधार बना लेते हैं हम, या मान लेते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। व्यक्तित्व के अध्ययन के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन भी हम कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होते हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होते हैं। इन्हीं गुण और विशेषताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। अगर हम जनसाधारण या सामान्य शब्दों में कहें, व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाहरी रूप से हम लगाते हैं, लेकिन व्यक्तित्व के बाहरी रूप से हम किसी के बारे में पूर्ण रूप से ये जान सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। इसलिए किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जानने के लिए उसके रूपों के साथ साथ उसके गुणों का भी जानना जरूरी है। इस तरह से कहें तो ये समस्त गुण व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण होते हैं, और ये प्रत्येक समाज, चाहे वो स्कूल हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो या कोई और संस्था हो, वो चाहती है कि सभी का व्यक्तित्व कैसा हो, पॉजिटिव रूप में हो, मतलब एक सकारात्मक रूप में निर्धारित हो। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सोना शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है। ठीक, इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। किस शब्द का ये रूपांतरण? पर्सनालिटी शब्द का अंग्रेजी का रूपांतरण है व्यक्तित्व। और अंग्रेजी के शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मास्क, या कहें दूसरे शब्दों में नकाब। इससे भी सरल एक इसका तरीका है व्यक्तित्व को हम जान सकते हैं। इसका एक सूत्र होता है, एक विद्वान द्वारा दिया गया, P = B+C। यहाँ P से अर्थ लगाया पर्सनैलिटी, B मीन्स बिहेवियर और E मीन्स एनवायरनमेंट। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि व्यक्तित्व का अर्थ वातावरण के प्रति किया गया संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व है। दूसरे शब्दों में कहें, वातावरण में रहकर या किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होकर हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो क्या है? व्यक्तित्व है। इसे हम क्या कहेंगे? कि हम व्यक्तित्व कहेंगे। व्यक्तित्व की परिभाषाएं। व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है अल्पोर्ट द्वारा दी गई परिभाषा है। व्यक्तित्व क्या है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है। क्या है? गतिशील संगठन है, जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अनूठा या एक अनोखे समायोजन को निर्धारण करता है। ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा वुडवर्थ ने भी एक परिभाषा दी है। वो क्या कहते हैं? व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है। जो व्यक्ति का व्यवहार, बाहरी आवरण के अलावा जो अंदर का आवरण होता है, व्यवहार होता है, वो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। एक परिभाषा डेसिल द्वारा भी दी गई है। वो कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। इन परिभाषाओं के आधार पर एक चीज़ मुख्य निकल के आती है, वो क्या आती है? व्यवहार। मतलब बाहरी आवरण के अलावा व्यक्ति का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम परिभाषा किसी टॉपिक की दें, जरूरी नहीं है कि हम वर्ड टू वर्ड परिभाषा दें, वो हम अपने शब्दों में भी सरल भाषा में किसी की परिभाषा को दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वही परिभाषा दें, लेकिन उससे क्या उसका अर्थ या भाव
जो किसी व्यक्ति ने दिया वो नहीं बदलना चाहिए। ठीक। हाँ, तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर ये स्पष्ट कर सकते हैं कि व्यक्तित्व क्या है, संगठनात्मक एवं गतिशील, मतलब एक संगठन है एवं गतिशील स्वरूप का है, जिसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक मन के द्वारा जो विज्ञान है एवं शारीरिक दोनों प्रकार के गुणों का क्या होता है, समावेश होता है। यह पर्यावरण से विशिष्ट समायोजन में क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक। ये क्या होगी व्यक्तित्व की परिभाषा। अब हम देंगे व्यक्तित्व की जो विशेषता हैं वो कौन कौन सी विशेषता हैं और वो किस प्रकार से व्यक्तित्व के उसमें सहायक होती हैं। परिभाषाओं के आधार पर जो विशेषता निकल के आती है वो पहली आती है, व्यक्ति में क्या होता है, संगठन होता है। क्या होता है, व्यक्ति में संगठन होता है। व्यक्ति कहें या व्यक्तित्व कहें, व्यक्तित्व के शील गुणों का योग नहीं होता है, बल्कि समस्तशील गुणों का क्या होता है, संगठन होता है। ठीक। ये शील गुण क्या होते हैं, ये शील गुण होते हैं जैसे कह सकते हैं जैसे कोई मकान है। ठीक। उस मकान में बहुत सारी छोटी छोटी ईंटें लगाई गई होंगी, बहुत सारी सामग्री लगाई गई होगी, तब जा कर के एक मकान तैयार हुआ होगा। ऐसे व्यक्तित्व में शील गुण वो होते हैं जैसे किसी व्यक्ति की आदतें, ठीक, जो भी आदतें हों उसकी अच्छी है खराब, उन्हीं सब आदतों में मिल करके क्या होगा, एक संगठन बना करके व्यक्ति में व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ठीक। इसी प्रकार व्यक्ति में शील गुणों का संगठन जितना उत्तम होगा, जैसे अगर किसी व्यक्ति की जितनी अच्छी नींव या जितनी अच्छी वो उसमें आदतें या जो भी व्यवहार होगा या उसका विचार होंगे तो क्या होगा, व्यक्तित्व भी उसी तरह का अच्छा बन जाएगा। नेक्स्ट इसकी जो एक विशेषता है वो है व्यक्ति गतिशील होता है। व्यक्तित्व के विभिन्न शील गुणों का संगठन, मैंने बताया शील गुण कौन कौन, उसी व्यक्ति की आदतें, विचार, व्यवहार, ये सब क्या होते हैं, शील गुण होते हैं। ये क्या हो, स्थायी नोकर गतिशील होते हैं। तुमने देखा होगा आदतों में टाइम टू टाइम परिवर्तन आता रहता है। ठीक। अर्थात व्यक्ति निरंतर विकसित होता रहता है। नेक्स्ट इसकी जो परिभाषा है वो है विशेषता है वो है व्यक्तित्व मनोदैहिक संस्थानों पर आधारित है। ठीक। व्यक्तित्व मानसिक एवं शारीरिक मनोदैहिक तत्व विद्यमान होते हैं। मनोदैहिक तत्व कौन कौन से होते हैं, आदतें, अभिवृत्तियाँ, एटीट्यूड, मूल संवेगात्मक अवस्थाएं। मूल संवेगात्मक अवस्थाएं आदि सम्मिलित होती हैं। किसमें होती हैं, व्यक्तित्व के मानसिक एवं मनोदैहिक में आती हैं। मूल संवेगात्मक जो अवस्था होती हैं वो होती हैं भूख है, प्यास है और विभिन्न प्रकार की जो भी होती हैं, ये किस में आती हैं, मूल संवेगात्मक अवस्था में आती हैं। इसकी एक और विशेषता होती है अनोखापन। अनोखापन क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। तुमने देखा होगा जब दो जुड़वा बच्चे भी जन्म लेते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनके जो धीरे धीरे जो बड़े होते हैं तो उनके व्यवहार में भी दोनों में पर्याप्त अंतर आता है, मतलब एक जैसी आदतें उनकी भी नहीं होती, जबकि वो क्या होते हैं, रंग और रूप में समान होते हैं। तो कह सकते हैं उनके दोनों के जो क्या होगा, उनमें भिन्न भिन्न होगा। नेक्स्ट इसकी जो परिभाषा है वो क्या होती है, लक्ष्य निर्धारण। इसी परिभाषाओं के आधार पर हम एक चीज़ इसी की विशेषता ये भी निकाल सकते हैं, क्या होता है, लक्ष्य निर्धारण। व्यक्तित्व का एक जो विशेषता वो क्या, लक्ष्य निर्धारण। व्यक्तित्व किसी लक्ष्य या उद्देश्य द्वारा निर्देशित होता है। जैसे तुमने वो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे निर्धारित होगा, वो सोच लेता है कि मुझे ये काम करना है, तो क्या होगा, उसका व्यक्तित्व भी उसी तरह का बनने लगता है, उसकी सोच उसी तरह की बनने लगती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ लक्ष्य अवश्य रखने चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व की शक्ति उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमेशा क्या करती है, प्रेरित करती रहती है। इसकी एक और विशेषता है समायोजन की योग्यता। वातावरण के अनुकूलन में स्वयं को ढालने व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है, निहित होता है। वो क्या करता है, जैसा माहौल होता है उसी तरह से वो अपने आप को वातावरण के प्रति क्या करता है, एडजस्ट करता है या समायोजन करता है। इन सब विशेषताओं के अतिरिक्त व्यक्तित्व की अन्य विशेषताएं भी आप लोग देख सकते हैं। वो कौन कौन सी विशेषता होती हैं, जैसे व्यक्तित्व में विभिन्न गुणों का एकीकरण होता है। मैंने बताया था अभी, जैसे शील गुण होता है, छोटी छोटी ईंटों से एक मकान बन जाता है, उसी छोटी छोटी आदतों, व्यवहार या उनके विचारों से क्या होता है, एक अच्छा व्यक्तित्व बन जाता है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व में विभिन्न गुणों का एकीकरण होता है, जैसे बहुत सारे गुण मिलाकर क्या होगा, किसी व्यक्तित्व को बना देते हैं। व्यक्तित्व एक मनोशारीरिक प्रणाली है। क्या है, एक मनोशारीरिक प्रणाली है जिसमें वातावरण के समायोजन
किया जाता है। इससे क्या किया, वातावरण से समायोजन किया जाता है। व्यक्ति के अंदर जो व्यक्ति होता है उसे व्यक्तित्व कहते हैं। इसका अगर हम विशेषता की थोड़ा सा और अंदर या गहराई में जाए तो क्या होता है, व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति है, उसके अंदर भी एक व्यक्ति होता है। हमने देखा होगा जो व्यक्ति बाहर से दिखाई देता है वो ऐसा अंदर से नहीं होता है, कहता कुछ है, उसके विचारों में कुछ और चल रहा होता है। कह सकते हैं कि जो व्यक्ति मन में है वो ज़रूरी नहीं है वो आपके जो आपसे कह रहा है वो उसके मन के अंदर भी है। इसलिए क्या है, व्यक्ति के अंदर जो व्यक्ति होता है उसे भी व्यक्तित्व का एक रूप कह सकते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक बाह्य गुणों का मिला जुल रूप होता है। व्यक्तित्व क्या होता है, उसके बाह्य और जो और आंतरिक गुणों को मिला जुला एक रूप होता है। नेक्स्ट, जो इसकी एक और विशेषता है वो है सीखने तथा अनुभवों का अर्जन। जब व्यक्ति कोई भी सीखता है तो उसको क्या करता है, उन व्यवहारों को अपने जीवन में ढालता या लाता है। तो व्यक्ति के विकास में पूरी तरह से ये क्या होती हैं, जो चीज़ें होती हैं सहायक होती हैं। तो ये कहते क्या थी, व्यक्ति या व्यक्तित्व की विशेषताएं थी जो किसके आधार पर हमने निकाली थी, व्यक्तित्व की परिभाषाओं के आधार पर। ठीक, इस प्रकार से आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में और हम व्यक्तित्व के जो और भिन्न टॉपिक रहेंगे उनको देखेंगे। धन्यवाद।